Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू अपडेट व्हीकल नंबर ऑन द ई-वे बिल्स। इससे पहले भी हमने ई-वे बिल्स के रिलेटिंग हमने वीडियोस अपनी बनाई है। तो सबसे पहले कि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कैसे करेंगे, ई-वे पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कैसे करेंगे, देन कि हाउ टू जनरेट द ई-वे बिल्स, उनको कैसे जनरेट किया जाएगा। अब है ई-वे बिल तो हमने जनरेट कर लिए बट उसके अंदर कुछ कुछ हमने चेंजेस करने हैं, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हीकल नंबर को अपडेट करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो बहुत सारी जो इसकी क्वेरीज हैं वो इस सेशन से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अपडेट व्हीकल नंबर ऑन द ई-वे बिल्स। अगर आप ई-वे बिल बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब हम ई-वे बिल बनाते हैं तो उसका जो पार्ट ए है उसके अंदर व्हीकल नंबर की ऑप्शनल फील्ड रहती है। डेट मीन्स व्हीकल नंबर डाले बिना भी आप अपना ई-वे बिल जो है वो बना सकते हो। बट ई-वे बिल के अंदर जब आपने अपने गुड्स की मूवमेंट करवानी है, ठीक है, तो उस समय व्हीकल नंबर का होना मैंडेटरी है। डेट मीन्स अगर आपने ई-वे बिल जो है एक दिन पहले अगर जनरेट कर दी हो तो उस केस में आप अपना व्हीकल नंबर डाले बिना आप जनरेट तो कर सकते हो, अगर आपके पास पता नहीं है तो जनरेट कर सकते हो। बट मूवमेंट जैसे ही आपके गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी तो वहां पर व्हीकल नंबर देना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब हो सकता है कि आपने व्हीकल नंबर जो है वो डाला नहीं, ये भी रीजन हो सकता है उसको व्हीकल नंबर को अपडेट करने का। और सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन हो गया जिसकी वजह से आपको अपने गुड्स जो थे वो दूसरे व्हीकल के अंदर शिफ्ट करने पड़े। ठीक है, अब जब आपने दूसरे व्हीकल के अंदर गुड्स शिफ्ट किए तो डेट मीन्स ऑटोमेटिकली व्हीकल नंबर आपका चेंज हो गया। अब उस केस में आपने गुड्स की मूवमेंट करवा रहे हो, ठीक है, आप अपने गुड्स की मूवमेंट करवा रहे हो कैसे, दूसरे व्हीकल के थ्रू, और इवेबल होना जरूरी है। तो उस केस में इवेबल के ऊपर आपका जो व्हीकल नंबर है वो अपडेट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो इस केस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अपडेट व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर को अपडेट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉग इन करेंगे इवेबल पोर्टल के ऊपर। इवेबल पोर्टल के ऊपर जैसे हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखाई देती हैं। इवेबल के नीचे यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट व्हीकल नंबर की। तो हम क्या करेंगे, अपडेट व्हीकल नंबर को क्लिक करेंगे। ठीक है, अपडेट व्हीकल नंबर को हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है कि इफ द कंसोलिडेटेड इवेबल नीड्स एन अपडेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल डिटेल्स, तो उस केस में रीजनरेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेटेड आपने बनाया है तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हीकल नंबर को अपडेट करने का। तो हम करेंगे, यहां से हमने क्लिक करना अपडेट व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये आएगा अपडेट व्हीकल नंबर। दो तरह से आपको इवेबल दिखाएगा, या तो इवेबल नंबर से या फिर जनरेटेड डेट से। तो दोनों ऑप्शन से आप अपना इवेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे इवेबल नंबर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी इवेबल नंबर, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर जनरेटेड डेट अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे जनरेटेड डेट को। आपके पास नीचे जिस जिस डेट को आपने वेरिएबल्स जो है वो जनरेट किए हैं आपके पास आ जाएगा, आप डेट को सिलेक्ट करेंगे, गो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिल्टर्ड वेरिएबल्स जो है आपके पास आ जाएंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वेरिएबल का वहां पे ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको व्हीकल नंबर जो है वो अपडेट करना है, फ्रॉम प्लेस अपडेट करना है, सिलेक्ट द रीजन फॉर चेंज, क्यों आपका व्हीकल चेंज हुआ, ट्रांसशिपमेंट किया है एक व्हीकल से दूसरे में किया है, या व्हीकल का ब्रेकडाउन हो गया, या आपने पहले अपडेट नहीं किया था। ठीक है, रिमार्क्स इफ एनी, अगर आपका कोई रिमार्क्स है तो आप ये देंगे। जैसे आपने व्हीकल को सिलेक्ट किया तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, आपका जीएसटी नंबर, प्लेस ये तो यही रहेगी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको करना है एंटर व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एंटर फ्रॉम प्लेस, जिस प्लेस से आपका स्टार्ट हुआ, स्टेट, इसका रीजन दे दो कि ट्रांसशिपमेंट थी, ब्रेकडाउन हो गया, ये आपने पहले अपडेट नहीं किया। और अगर आपका यहाँ पे कोई रिमार्क्स है तो आप रिमार्क्स दे देंगे, तो आप ये सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका ई-वे बिल के ऊपर जो व्हीकल नंबर है वो अपडेट हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल सी क्वेरी है, जब आप रूटीन में अपना बिजनेस करते हैं तो आपने अपने गुड्स जो मूव करवा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर आप अपने गुड्स को मूव करवा रहे हैं तो सीरियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया, आपने एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के अंदर जो है वो गुड्स शिफ्ट कर दिए।
ठीक है। तो इस केस के लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या आप अपने व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं, तो यस, आप अपने व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं और कितनी भी बारी आप अपने व्हीकल को अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट सपोज कि आपने एक से दूसरे व्हीकल में, दूसरे तीसरे में किया, तीसरे से फोर्थ व्हीकल के अंदर शिफ्ट किया, तो जितनी बार भी आप अपने व्हीकल को शिफ्ट करनी है, आप अपने ई वे बिल के अंदर व्हीकल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। बट मेक इट श्योर कि ई वे बिल का जो ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। ईवे बिल की जो वैलिडिटी है वो आपकी उतनी ही रहेगी, और उस वैलिडिटी के अंदर आप अपने व्हीकल नंबर को कितनी भी बार चेंज कर सकते हो अगर आपका व्हीकल चेंज हुआ है तो। अब एक नेक्स्ट इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं अपडेटिंग ट्रांसपोर्टर आईडी ऑन ई वे बिल्स। क्योंकि हमने क्या किया, व्हीकल को चेंज कर लिया। अब व्हीकल को चेंज किया तो ट्रांसपोर्टर की आईडी हम चेंज करना चाहते हो, तो क्या हम उसको कर सकते हैं, तो यस। इसके लिए क्या है, वहीं पर आप जाएंगे ईवेबिल के अंदर, अपडेट ईवेबिल ट्रांसपोर्टर। ठीक है। अपडेट ईडब्ल्यूबी ट्रांसपोर्टर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ईवेबिल नंबर जो है आप वहां पे एंटर करोगे और गो करोगे। जैसे आपने यहाँ पे गो किया तो आपके पास ये ट्रांसपोर्टर की आईडी आ गई। इस ट्रांसपोर्टर की आईडी को जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज करके इसको सबमिट कर दो। और जैसे आपने सबमिट कर दिया तो अपडेटेड ईवेबिल जो है आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो उसका आप प्रिंट ले सकते हो, लेकिन ईवेबिल नंबर जो है आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। आपने क्या चेंज किया, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज किया, अगर व्हीकल नंबर चेंज करना है तो व्हीकल नंबर आप चेंज कर सकते हो। ईवेबिल आपका वही एग्जिस्टिंग ईवेबिल ही आपका चल रहा है, उसके अंदर आपने चेंजेस कर दिए, व्हीकल नंबर को चेंज कर दिया। सेकेंडली हम क्या चाह रहे हैं कि हम उसके अंदर ट्रांसपोर्टर की आईडी को चेंज करना चाहते हैं। ईवेबिल आपका वही का वही रहेगा, उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टर की आईडी के अंदर जाके ट्रांसपोर्टर की आईडी के लिए हमने क्या किया, अपडेट ईवेबिल ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर की इस ऑप्शन को हमने क्लिक किया। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमने ट्रांसपोर्टर की आईडी को अपडेट कर दिया। तो जो ट्रांसपोर्टर की आईडी थी वो हमारी अपडेट हो गई, लेकिन जो ईवे बिल का नंबर है वो एज इट इज सेम रहा जो हमने न्यूली जनरेट किया है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने व्हीकल नंबर को चेंज कर सकते हो, अपने ट्रांसपोर्टर की आईडी को चेंज कर सकते हो। और जो एक और इसी के साथ मेरे पास एक और क्वेरी आती है कि व्हीकल नंबर क्या एक बार या दो बार चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आप व्हीकल्स चेंज कर रहे हो आप उतनी बार व्हीकल नंबर चेंज कर सकते हो ईवे बिल के अंदर, बट ईवे बिल की ड्यूरेशन जो है वो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।